एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और नवरात्रि का टाइम चल रहा है, माता रानी के दिन है, जागरण हो गए, जगराते हो गए, घर पे प्रसाद बनेगा, कंजकाएं होगी, कितनी सारी चीज़ें होती है ना। कन्याओं को पूजा जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं, उनका आशीर्वाद लिया जाता है कि माता रानी का रूप है ये। आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। बट मैं मानती हूँ कि जिस घर में लड़की पैदा होती है वो घर स्वर्ग होता है। ऐसा नहीं है कि जिस घर में लड़की पैदा नहीं होती है वो घर स्वर्ग नहीं है, वो घर भी स्वर्ग है। लेकिन जिस घर में लड़की होती है ना, उस घर की किलकारियाँ अलग ही गूंजती हैं, वहाँ पे शोर शराबा अलग ही होता है, वहाँ पे पेरेंट्स की केयर अलग ही होती है। क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स की बहुत केयर करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि उन्होंने हमें किस तरीके से यहाँ तक पहुँचाया है, इस लायक बनाया है। और मैं एक चीज़ और मानती हूँ, जिस घर में औरत को पूजा जाता है उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसकी केयर होती है। पूजा जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी पूजा करो, उसके आगे धूप बत्ती करो। पूजे जाने का मतलब ये है कि आप उसको देखो, वो खुश है कि नहीं है, या वो हमें दिखाने की कोशिश कर रही है और वो दिल में रो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आपके साथ। जिस घर में एक औरत खुश होगी ना, उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और जिस घर में एक औरत खुश नहीं होती उस घर में बीमारियाँ, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हैं ना बनी रहती हैं। पैसों की कमी, हर वो कमी जो आपको लगता है वो तब होती है जब एक औरत खुश नहीं होती है आपके घर पे। मैं ये मानती हूँ पर्सनली, मुझे नहीं पता है कि आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो आज के दिन का वेट मैं बहुत बेसब्री से कर रही थी, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ अलग से करना है। और मेरा ड्रीम था ये करीब 2013 से लेके, जब से लेके मैंने एक प्रोफेशनली काम करना शुरू किया, एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया जहाँ पे औरत को आगे रखा जाता है, जहाँ पे औरत के बारे में सोचा जा सकता है, जहाँ पे उनकी केयर होती है, रिस्पेक्ट होती है, जहाँ पे उनकी रिकॉग्निशन होती है, जहाँ पे उनकी सक्सेस पे सेलिब्रेशन होती है। ऐसी इंडस्ट्री में मैं काम करती आई हूँ इतने सालों में। और मैं सोचती थी कि मेरा एक सपना है कि मुझे लेडीज़ को एम्पावर करना है। क्योंकि अगर एक औरत एम्पावर हो गई, वो खाली वो एम्पावर नहीं होती है, वो आस पड़ोस को, पूरे देश को एम्पावर कर सकती हैं। मैं सोच रही थी मुझे भी ऐसा कुछ करना है और डेफिनेटली बहुत काफ़ी हद तक उसमें मैं कामयाब रही हूँ। और अब मैं ये सोच रही थी कि कुछ अलग से किया जाए, अपने प्रोफेशन से हटके। डेफिनेटली ये मेरे प्रोफेशन में आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा हटके भी होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर बात होगी तो वो होगी एक औरत के बारे में, उसका सुख, उसका दुख, उसकी दोस्ती, उसका मेंटल हेल्थ, उसका फिजिकल हेल्थ, उसका फाइनेंशियल हेल्थ, उसका इमोशनल हेल्थ, उसका सोशल हेल्थ। मतलब हर एक चीज़ अब इस चैनल पे होगी जो मैं न्यू चीज़ें क्रिएट करने वाली हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें रहेगा वो रहेगा वुमेन्स हेल्थ। एक औरत ना अपने बारे में कभी नहीं सोचती है। आपने देखा है अपने अपने घर पे वो लगी रहती हैं अपना घर संभालने में, बच्चों को संभालने में, हस्बैंड को संभालने में, रिश्तेदारी को संभालने में, पूरी सारी चीज़ें, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। और उसके बावजूद भी उसको एक टेक दिया जाता है, और वो टेक है तूने दिन भर में किया क्या, तुझे काम ही क्या है, ये घर का काम भी कोई घर का काम होता है। और इस चक्कर में वो अपनी हेल्थ को, स्पेशली अपनी हेल्थ को, अपने सपने, उसके जो भी उसके डिजायर है वो भूल जाती हैं। इसमें सिर्फ वही लोग होंगे, इसको वही लोग पसंद करेंगे या वही लोग लाइक करेंगे जो मेरी बातों से एग्री हो गए। मुझे नहीं पता है कि बहुत सारे लोग डिसएग्री भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लग सकती, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगेगी, बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। तो मुझे
ऐसा कुछ भी नहीं है अभी मेरे दिमाग में कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे बहुत लाइक चाहिए, मुझे बहुत कमेंट चाहिए आपके। डेफ़िनेटली मुझे कमेंट इस चीज़ में चाहिए कि वुमेन्स हेल्थ को हम किस तरीके से इसको उभार सकते हैं। मतलब इसको हम एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस पे कोई ये मतलब सारे टॉपिक की खिचड़ी पक जाए। मैं चाहती हूँ कि वन बाय वन करके मैं इस पे कुछ अपनी पर्सनल जो मेरी जर्नी रही है अभी तक यहाँ तक पहुँचने में, इसमें मेरी इमोशनल हेल्थ भी आती है, इसमें मेरी पर्सनल जो प्रॉब्लम सल्यूशन वो भी आते हैं, मेंटल हेल्थ भी आती है, इसमें मेरी फिजिकल हेल्थ भी आती है, इसमें मेरी फाइनेंशियल हेल्थ भी आती है, इसमें मेरी सोशल हेल्थ भी आती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वन बाय वन करके मैंने मेरे अपने आप को किस तरीके से अपग्रेड किया है, किस तरीके से मैं अपने आप को अपडेट रखती हूँ, वो सारी चीज़ें भी आपको मैं इस सीरीज़ में आगे बताती जाऊँगी। और किस तरीके के सल्यूशन निकाले चाहिए, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम वर्किंग वुमेन हैं, या हम घर पे सिर्फ बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आएगी या कहीं से ऊपर से भगवान आएगा कि सब कुछ मेरे सपने, सब सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप हाथ पैर नहीं झाड़ेंगे, जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने भी बहुत वेट किया ये सोचने के लिए, क्योंकि मेरी जो फिजिकल हेल्थ है, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम मैं अपनी हेल्थ को 100 नंबर दे सकती हूँ। डेफिनेटली मैं अपनी हेल्थ को 100 नंबर नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं अभी तक मैंने एलोपैथिक यूज़ नहीं किया, अभी तक मैं डॉक्टर के पास नहीं गई सिवाय जब मेरे बच्चे हुए थे तब, अभी तक कोई भी ऐसे मेजर इशू मेरी लाइफ में नहीं हुए हेल्थ को लेके जहाँ पे मुझे एकदम से बहुत डरना पड़े कि अरे ये क्या हो गया। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरी एज तक आने के लिए बहुत सारे लोगों को ऐसा बॉडी मेंटेन करने के लिए, अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लग जाती है। मुझे डेफिनेटली मेहनत लगी है, मैंने बहुत मेहनत की है, काम बहुत किया है, बच्चे संभाले हैं, घर संभाला है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, दिन रात ट्रैवलिंग की हुई है, बहुत सारी चीज़ें, लाइफ के उतार चढ़ाव ऐसे से कि जहाँ पे लोग सुसाइड करने की सोचते हैं, जब कुछ नहीं बचता है, ऐसी नौबत भी मेरी लाइफ में आई। बट बोलते हैं ना, जब तक ये ऊपर वाला नहीं चाहता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हम कितनी भी कोशिश करें कि ज़िंदगी को ख़त्म करना है, ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, तब तक आप इस ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक उसका बुलावा नहीं आएगा। इसलिए जब तक उसका बुलावा ना आए तब तक एक धरती पे रह के जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें पूरी करनी है। एक ना एक दिन hमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है, ये सच्चाई है। जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा होगा। और लाइफ एक जैसी कभी नहीं रहती है। वो गाना है ना, कभी खुशी कभी गम, तो ऐसे ही होता है कि कभी खुशी होती है, कभी गम होते हैं, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, लेकिन उसमें से हमको किस तरीके से निकलना है, कैसे उसका सलूशन निकालना है, कैसे हमें इंडिपेंडेंट होना है, किस तरीके से हमें अपनी सेल्फ केयर करनी है, किस तरीके से एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा एसोसिएशन जहाँ पे हम काम भी करें, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी हो, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो, और एक सिक्योरिटी हो कि हाँ सही जगह पे है,
सही काम हो रहा है, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये शुरू किया है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अभी ये क्या शुरू कर दिया है नई चीज़ें। डेफ़िनेटली मैं बहुत सारी और चीज़ें भी सँभाल रही हूँ। इसके अलावा मेरा बिज़नेस है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, ट्रैवलिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये एक जो लेडीज़ का इशू है ना, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि कम से कम मैं 100 लेडीज़ को, 1000 लेडीज़ को, 1 लाख लेडीज़ को एम्पावर कर रही हूँ। उनको एक विज़न दे रही हूँ। उनका अंदर से एक ड्रीम निकालने की कोशिश है मेरी कि आपकी भी लाइफ है, आपके भी सपने हैं, जो कि पूरे होने चाहिए, जो कि आपको जीने चाहिए। तो इस सीरीज़ में वही सब कुछ होगा। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।